हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओशेंसी। आज की क्लास में कवर करें कंसेप्ट 3 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इस लास्ट क्लास में हमने 2 सेक्टर मॉडल कवर कर लिया है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओशेंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। 3 सेक्टर मॉडल में क्या होता है कि हमने थर्ड सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर का जो प्रोड्यूसिंग और हाउस होल्ड सेक्टर के साथ है जो ऐड कर लेना है। 3 सेक्टर्स शामिल किए जाएंगे, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। तो यहाँ पे जो ये मॉडल है कहते हैं ज़्यादा रियलिटी को जो शो करता है। इस मॉडल के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें जो गवर्नमेंट है उसको भी शामिल किया गया है। हम कंटिन्यू करते हैं अज्यूम करके कि जो इकोनॉमी वो क्लोज इकोनॉमी है। क्लोज इकोनॉमी इसलिए बोला क्योंकि इसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को शामिल नहीं किया गया। जो इनकम का फ्लो होता है प्रोड्यूसिंग सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर का गवर्नमेंट की तरफ जाता है टैक्स की फॉर्म में, क्योंकि प्रोड्यूसिंग सेक्टर को और हाउस होल्ड सेक्टर को दोनों के टैक्स पे करने पड़ते हैं। और जो फ्लो होता है इनकम का वो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसिंग सेक्टर से किस तरफ हो जाता है, गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ हो जाता है। जो इनकम रिसीव होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस फ्लो टू द प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब गवर्नमेंट सेक्टर को इनकम रिसीव हुई है टैक्स की फॉर्म में तो फिर गवर्नमेंट ने उस इनकम का इस्तेमाल किया गया है गुड्स और सर्विसेज को खरीदने में। जो गुड्स और सर्विसेज है जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने प्रोड्यूस की थी। गवर्नमेंट ऑल्सो गिव सब्सिडीज़ टू द प्रोड्यूसिंग सेक्टर एंड ट्रांसफ़र पेमेंट टू द हाउस होल्ड सेक्टर। गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर को देती है सब्सिडीज़ और हाउस होल्ड सेक्टर को देती है ट्रांसफ़र पेमेंट। ट्रांसफ़र पेमेंट का मतलब होता है जैसे ओल्ड एज पेंशन दे देना, ऐसे ही जो अपनी स्कॉलरशिप होती है बच्चों को दी जाती है उसे ट्रांसफ़र पेमेंट बोला जाता है। A part of the income earned by the government is saved and deposited in the capital market। जो हिस्सा गवर्नमेंट खर्च नहीं करती इनकम का उसे कैपिटल मार्केट के अंदर जमा करा देती है। गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स लोन फ्रॉम कैपिटल मार्केट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट लोन भी लेती है कैपिटल मार्केट से, या तो अपने करंट एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो इस तरीके जो इनकम का फ्लो होता है गवर्नमेंट सेक्टर से, जो इनकम रिसीव टैक्स रेवेन्यू इनटू द प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स एंड हाउस होल्ड सेक्टर इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो जो गवर्नमेंट ने इनकम कमाई थी टैक्स के फॉर्म में, अब वो खर्च के फॉर्म में हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसिंग सेक्टर दोनों का जो ट्रांसफ़र कर दी। इम्पैक्ट क्या पड़ा, सम मोर एक्टिविटीज़ हैव बीन इनकॉर्पोरेट इन द 3 सेक्टर मॉडल। तो यहाँ पे इसको बेटर तरीके से समझने के लिए हम इस मॉडल की हेल्प लेते हैं। मॉडल में जो क्लैरिफाई किया गया है कि प्रोड्यूसिंग सेक्टर आता है, गवर्नमेंट सेक्टर आता है, हाउस होल्ड सेक्टर और तीसरा हम यहाँ पे कैपिटल मार्केट लेते हैं। तो एक एक करके इसको समझते हैं कि जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर होता है, जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है, ये दोनों क्या करते हैं, अपनी इनकम के ऊपर टैक्स देते हैं। तो यहाँ पे प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने जब टैक्स पे किया तो फ्लो प्रोड्यूसिंग सेक्टर से कहाँ चला गया, गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ चला गया। तो एरो किस तरफ है, गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ, क्योंकि प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने टैक्स पे किया गवर्नमेंट को। ऐसे ही हाउस होल्ड सेक्टर ने अपनी इनकम के ऊपर टैक्स पे किया गवर्नमेंट को। तो इनकम का जो फ्लो है वो हाउस होल्ड सेक्टर से कहाँ चला गया, गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ चला गया। तो फिर गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है, इस इनकम में से खर्च करता है जब पैसा, एक तो गुड्स और सर्विसेज को खरीदने में। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट गुड्स और सर्विसेज को खरीदेगी तो खर्चे के रूप में पैसा दोबारा कहाँ आ जाएगा, प्रोड्यूसिंग सेक्टर की तरफ, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज कौन प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर। और दूसरा कई बार क्या करते हैं, गवर्नमेंट सब्सिडीज दे देती है प्रोड्यूसिंग सेक्टर को, तो उससे गवर्नमेंट इनकम मतलब गवर्नमेंट जो इनकम का फ्लो कहाँ से हो जाएगा, गवर्नमेंट से प्रोड्यूसिंग सेक्टर की तरफ आ जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का एरो भी हमारा प्रोड्यूसिंग सेक्टर की तरफ है, और गवर्नमेंट ने जब सब्सिडी के रूप में खर्च किया तब भी पैसा किसकी तरफ आया है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर की तरफ आया है। तो जब गवर्नमेंट सेक्टर ट्रांसफ़र पेमेंट करती है, ओल्ड एज पेंशन या फिर बच्चों को स्कॉलरशिप वगैरह देती है, तो गवर्नमेंट सेक्टर से जो फ्लो होता है इनकम का वो कहाँ चला जाता है, हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ चला जाता है। इस तरीके से हमारे पास जो इनकम का फ्लो गवर्नमेंट सेक्टर से कहाँ आ गया, हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ आ गया। अब बात करते हैं कैपिटल मार्केट की। तो हम जानते हैं कि चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर हो, चाहे प्रोड्यूसिंग सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, सारा पैसा इनकम का खर्च नहीं करता, वो कुछ पैसा सेव करता है। सेव कहाँ करता है, कैपिटल मार्केट के अंदर। तो हाउस होल्ड सेक्टर ने जो सेविंग की तो पैसा कहाँ गया, कैपिटल मार्केट में।
ऐसे जब प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने सेविंग की तो पैसा भी कहाँ गया, कैपिटल मार्केट में। जब गवर्नमेंट सेक्टर ने सेविंग की तो पैसा कहाँ पे आएगा, कैपिटल मार्केट में। ऐसे जब उधार लेता है प्रोड्यूसिंग सेक्टर या फिर गवर्नमेंट उधार लेती है तो कैपिटल मार्केट से पैसा कहाँ चला जाता है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर की तरफ। ऐसे जब गवर्नमेंट उधार लेती है तो कैपिटल मार्केट का पैसा कहाँ चला जाता है, गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ चला जाता है। तो अब हम समझते हैं कि जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर होता है वो इनकम का फ्लो प्रोड्यूसिंग सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ कब जाता है, जब फैक्टर की पेमेंट की जाती है। तो जब फैक्टर पेमेंट की जाती है वेजेस, इंटरेस्ट या रेंट प्रॉफिट के रूप में, तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर से इनकम कहाँ चली जाती है, हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ चली जाती है। तो जब हाउस होल्ड सेक्टर को इनकम होता है तो इस इनकम को हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, खर्च करता है, यानी गुड्स और सर्विस के ऊपर खर्च करेगा जब, तो हाउस होल्ड सेक्टर से पैसा दोबारा कहाँ चला जाएगा, प्रोड्यूसिंग सेक्टर की तरफ है, जो आ जाएगा कंजप्शन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास 3 मॉडल बनता है, 3 सेक्टर मॉडल बनता है। आई होप क्या वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मॉडल आता है 4 सेक्टर मॉडल और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। 4 सेक्टर में क्या होता है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर को भी शामिल कर लिया जाता है। हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी आ जाते हैं। तो जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर को शामिल किया था तो ये हमारे पास ओपन इकोनॉमी बन जाती है। क्लोज इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी थी जहाँ पे पहले 3 सेक्टर आए थे, यानी कि सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर तक हमने इसको शामिल किया था, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को शामिल नहीं किया था, इस कारण से इसे क्लोज इकोनॉमी बोला गया था। लेकिन यहाँ पे देयर आर नो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इज क्लोज इकोनॉमी, जहाँ पे कोई भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता उसे क्लोज इकोनॉमी बोलते हैं। लेकिन ये अनरियल सिचुएशन होती है, रियलिटी के अंदर हर एक इकोनॉमी के 4 सेक्टर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो सर्कुलर फ्लो होता है 4 सेक्टर इकोनॉमी, इसको समझते हैं इस डायग्राम की हेल्प से। तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं डायग्राम में प्रोड्यूसिंग सेक्टर को, गवर्नमेंट सेक्टर को, हाउस होल्ड सेक्टर को, कैपिटल मार्केट को, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को। तब यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से इनकम रिसिप्ट होती है और किस तरीके से जो पेमेंट होती है। सबसे पहले अगर हाउस होल्ड सेक्टर की बात की जाए तो हाउस होल्ड जो सेक्टर होता है इसकी रिसिप्ट कहाँ कहाँ से आ रही है। हाउस होल्ड सेक्टर को जो पैसा रिसीव हो रहा है, एक तो रिसीव हो रहा है पैसा प्रोड्यूसिंग सेक्टर से, किस रूप में, फैक्टर जो इनकम के रूप में। तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने क्या किया, पैसा दिया, फैक्टर पेमेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रेंट। तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर से पैसा कहाँ आ गया, हाउस होल्ड सेक्टर के पास आ गया। तो ये हाउस होल्ड सेक्टर की रिसिप्ट हो गई है। दूसरा कि जब गवर्नमेंट ने ट्रांसफ़र पेमेंट की, ट्रांसफ़र पेमेंट का मतलब होता है जब ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप वगैरह दी, तो गवर्नमेंट सेक्टर से पैसा कहाँ आया, हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ आया। इस तरीके से 2 रिसिप्ट हो गई है ये। ऐसे अगर बात की जाए पेमेंट की तो हाउस होल्ड सेक्टर ने कहाँ कहाँ पेमेंट की है। तो जब हाउस होल्ड सेक्टर के पास इनकम आया तो इस इनकम को हाउस होल्ड सेक्टर ने खर्च किया गुड्स और सर्विसेज के ऊपर। तो जब हाउस होल्ड सेक्टर ने गुड्स और सर्विसेज के ऊपर खर्च किया तो पैसे का जो फ्लो था वो हाउस होल्ड सेक्टर से कहाँ चला गया, प्रोड्यूसिंग सेक्टर की तरफ चला गया, तो इसकी पेमेंट की गई है। दूसरा, हाउस होल्ड सेक्टर ने अपनी इनकम में से कुछ हिस्सा जब सेविंग के रूप में कैपिटल मार्केट में जमा कराया तो हाउस होल्ड सेक्टर से पैसा कहाँ चला गया, कैपिटल मार्केट के अंदर चला गया। ऐसे जब हाउस होल्ड सेक्टर ने अपनी इनकम के ऊपर जब टैक्स पे किया तो हाउस होल्ड सेक्टर से पैसा कहाँ चला गया, गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ है जो चला गया। नेक्स्ट आता है प्रोड्यूसिंग सेक्टर। प्रोड्यूसिंग सेक्टर को कहाँ कहाँ से रिसिप्ट होता है। एक तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर को जो पैसा रिसीव हुआ जब हाउस होल्ड सेक्टर ने खर्च किया, जब हाउस होल्ड सेक्टर ने गुड्स और सर्विसेज को पैसा, मतलब गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के ऊपर पैसा खर्च किया तो हाउस होल्ड से पैसा कहाँ आया था, प्रोड्यूसिंग सेक्टर की तरफ, तो रिसिप्ट होगी प्रोड्यूसिंग सेक्टर को। दूसरा, जब गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दी हैं गवर्नमेंट सेक्टर से पैसा कहाँ आया, प्रोड्यूसिंग सेक्टर की तरफ, तो सेकंड रिसिप्ट हो गई है। तीसरा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से पैसा प्रोड्यूसिंग सेक्टर की तब आएगा जब एक्सपोर्ट किया जाएगा। जब प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने एक्सपोर्ट किया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को तो पैसा कहाँ आया है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर की तरफ आया है। अगर कैपिटल मार्केट से उधार लिया पैसा तभी प्रोड्यूसिंग सेक्टर की तरफ क्या हुआ, फ्लो होगा इनकम का। अगर बात की जाए खर्चों की तो गवर्नमेंट सबसे पहला खर्चा गवर्नमेंट को टैक्स पे किया, फ्लो गया, यानी कि प्रोड्यूसिंग सेक्टर का खर्चा कहाँ हुआ, प्रोड्यूसिंग सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ। जब प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने फैक्टर सर्विस की पेमेंट दी तो पैसा प्रोड्यूसिंग सेक्टर से कहाँ चला गया, हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ। जब प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने सेविंग की कैपिटल मार्केट के अंदर तो पैसा प्रोड्यूसिंग सेक्टर से कैपिटल मार्केट की तरफ आ गया। ऐसे जब प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने इंपोर्ट किया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से तो पैसा प्रोड्यूसिंग सेक्टर से जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की तरफ चला गया। तो इस तरीके से यह पेमेंट की गई थी प्रोड्यूसिंग सेक्टर द्वारा। आई होप कि आपको रिसिप्ट और पेमेंट दोनों क्लियर हो गई हैं।
हाउस होल्ड सेक्टर की और प्रोड्यूसिंग सेक्टर की। नेक्स्ट हमारे पास आता है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर के अगर रिसिप्ट की बात करें तो जब प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने टैक्स पे किया तो पैसा गवर्नमेंट के पास आया। हाउस होल्ड सेक्टर ने जब टैक्स पे किया तब पैसा गवर्नमेंट सेक्टर के पास आया। जब गवर्नमेंट ने उधारा लिया पैसा तो कैपिटल मार्केट से पैसा गवर्नमेंट की तरफ है जो आया। तो इस तरीके से रिसिप्ट हुई है जो गवर्नमेंट सेक्टर को। अगर बात की जाए पेमेंट की तो गवर्नमेंट कब कब पेमेंट करता है, एक तो गुड्स और सर्विसेज को खरीदने में करता है। जब गुड्स और सर्विसेज को खरीदने में करता है तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर की तरफ पैसा गया। जब सब्सिडी दी तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर की तरफ पैसा गया। जब ट्रांसफ़र पेमेंट की तो हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ आया। जब गवर्नमेंट ने पैसा सेव किया कैपिटल मार्केट की तरफ है जो आया। तो इस तरीके से पेमेंट थी गवर्नमेंट सेक्टर की। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को पैसा कहाँ से रिसीव होता है, जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट करेगा तो पैसा रिसीव होगा, अगर इंपोर्ट करेगा तो पैसा चला जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में जो पैसा जमा करवाया गया और जो पैसा उधार लिया गया डिफरेंट सेक्टर द्वारा वो शामिल किया जाएगा। जो टोटल इनकम कमाई थी हाउस होल्ड सेक्टर ने वो सारी खर्च नहीं की, कुछ हिस्सा उसने बचा के रखा जो सेव कर दिया कैपिटल मार्केट के अंदर, तो कैपिटल मार्केट में रिसिप्ट हो गई है। ऐसे प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने टोटल प्रॉफिट का हिस्सा जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया शेयर होल्डर में एज अ डिविडेंड के रूप में, तो उसने कुछ पैसा बचाया सेव कर दिया कैपिटल मार्केट के अंदर। ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर ने जो टैक्स के रूप में इनकम उसको रेवेन्यू जनरेट हुआ था सारा खर्च नहीं किया, कुछ पैसा बचा के उसने कहाँ जमा कर दिया, सेविंग के रूप में कैपिटल मार्केट के अंदर। तो ये रिसिप्ट थी कैपिटल मार्केट की। अगर बोरो किया जाता है तो कैपिटल मार्केट से पैसा प्रोड्यूसिंग सेक्टर की तरफ जाएगा। ऐसे जब बोरो किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा तो कैपिटल मार्केट से पैसा गवर्नमेंट की तरफ चला जाएगा जब गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करनी होती है इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कुछ बड़े प्लांट्स के अंदर। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये 4 सेक्टर मॉडल बनता था। आई होप कि आपको क्लियर होगा सारा कंसेप्ट। हमने क्लियरली एक एक कंसेप्ट को डिटेल में कवर किया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे विदड्रॉल्स क्या होते हैं और इंजेक्शंस क्या होते हैं। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस को देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।